एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 आज का टॉपिक है मैप रीडिंग और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 56 है यानी 56। तो क्लास पूरा कीजिएगा, 56 का 56 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितना सही किया और विनर कौन, मतलब पूरा सही कौन किया। ए ग्रेड का आप टेंशन नहीं लग रहा, आप तेजस चैनल पे क्लास कर रहे हो तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएगी और वही चीज़ एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि हम लोग बुक से नहीं पढ़ते, हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं जो ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपना पढ़ाएगा 100% भी सेम क्वेश्चन आता है, जो आपके सीनियर पढ़े होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं या फिर बहुत लोगों को बताया भी होगा। और जिन्हें बुक परचेज करना है तो आप बुक की जगह इस वेबसाइट से PDF पेड कोर्स से ले लेंगे जो बुक से बेस्ड डाटा है। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डेली क्लास अब 7 बजे ही चलेगी, ठीक है, 7 बजे से कंटिन्यू और लास्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन तक। तो फिर मैं खुद लाइव क्लास लेना भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि थ्योरी जरूरी है, चाहे पेपर MCQ हो या रिटन हो, सब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। और बाकी प्ले स्टोर से आप तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज मॉडल पेपर सारे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस पर अवेलेबल करा ना ऐप पर, जो हेडक्वार्टर्स मिला था, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा और उसमें इतने टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं, तो उसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे। और गर्ल्स ग्रुप मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता गर्ल्स ग्रुप का ना, नहीं तो पता चल गया एक भी गर्ल्स नहीं, सारे बॉयज़ भर के पहले। तो आप बॉयज़ ग्रुप ज्वाइन करके 6 ग्रुप का लिंक है, कोई एक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से मैसेज कर लोगे अपना नेम बटालियन नाम लिख के, मैं आपको फिर कंफर्म करने के बाद गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 7 प्रकार, 8 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप? एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड ही मिलेगा, टाइम चल रहा है इधर, लिमिट टाइम में आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 7 प्रकार का। सेकंड, मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। और ध्यान दें, मैप कितने प्रकार, कहीं कहीं पे 6 प्रकार भी पढ़ाते हैं और उसी पे नंबर भी मिलता है, तो आपके बटालियन में जो पढ़ाएंगे वही याद करेंगे, ठीक है। वैसे आप 7 ही याद रखना, 7 ही होता है जनरली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीला। थर्ड, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। यानी उत्तर कितने प्रकार का होता है? मैंने आपको शॉर्ट में ट्रिक बता रखा है, जिन लोगों ने पहले क्लास किया होगा उनको याद होगा। TN, MN और GN से ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, 3 प्रकार, बी होगा। 4, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा। कंपास का पूरा नाम पूछता है, प्रैक्टिकल में पूछता है, इसके बाद आपका सर्विस प्रोटेक्टर का पूछता है, दोनों का सेम मतलब एक ही जैसा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क अल्फा। फुल फॉर्म का ऑप्शन नहीं, स्पेलिंग याद कीजिएगा। फिफ्थ, ये जो सिंबल है इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। और क्लास आप डेली करेंगे, ठीक है, 2-4 दिन गैप कर लिएगा तो समझो कि आपने जो भी याद किया है खत्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बिजली का तार। 6, मानचित्र में RF का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। क्लास डेली 7 बजे ही चलेगी, ग्रुप्स वगैरह आप ज्वाइन कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो और पढ़ के आना। बाकी अपने फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर को भी बता देंगे क्लास और चैनल के बारे में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 7, कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। और मैंने कंपास आपको पढ़ाने के लिए परचेज भी कर लिया है। मैप मिल नहीं रहा जो हम लोग को NCC में मैप पढ़ाया जाता है, वो भी मैं ले लूँगा, फिर आपको अच्छे से सारा बता दूंगा। सी होगा 0 डिग्री से 360 डिग्री। 8, बॉक्स और बगल में CH लिखा होता है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। काफी ज्यादा पूछता है, कभी कभी 10 नंबर का भी पूछ देता है, कभी 20 नंबर का भी, कभी 5 नंबर का भी पूछता है, सिंबॉलिक कन्वेंशनल साइन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस। 9, मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। मैप पर रोड यानी सड़क को किस रंग से दर्शाया जाता है? क्या होगा?
करेक्ट आंसर ऑप्शन है लाल। 10 पीओ का अर्थ क्या है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें से सभी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीओ? जो हम लोग एड्रेस में लिखते हैं वही फुल फॉर्म है। ऑप्शन मिस्टेक भी हो सकता है, ध्यान देना। तो पीओ मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी में ही है ना, हाँ ठीक है। 11 मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउदिंग लाइन। ये रहा आपका मैप, मैं डायग्राम बना दे रहा। खड़ी लाइन मतलब ये वर्टिकल लाइन जिसका नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। मैंने 4 तरीका से आपको समझा रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ईस्टिंग लाइन यानी। 12 पीएस का क्या अर्थ है? पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, इनमें सभी। पीएस वही है जो हम लोग एड्रेस में लिखते हैं। सबका सही होना चाहिए। पीएस से आप क्या समझते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में है, ठीक है, बी में नहीं है, ए में है पुलिस स्टेशन। 13 सिंगल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? डिवीजन, ब्रिगेड, कोर, प्लाटून। सिंबॉलिक चिन्ह, ये जितने क्वेश्चन आपको तेजस चैनल में पढ़ाया जाता है ना, ये सारे पूछे गए और इसी में से 95% प्लस तो ऑलवेज 100% भी आते हैं सेम। करेक्ट आंसर बी होगा ब्रिगेड। 14 खाली स्थान मतलब कौन सी लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होते हैं? ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, वेस्टिंग लाइन, साउदिंग लाइन। थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देख रहे हैं डेफिनेशन को ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको याद नहीं होगा। ये मैप नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में 0 1 0 2 0 3 इस तरह से रहेगा ना। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईस्टिंग, तो इसको बोलते हैं नॉर्दिंग, तो बी होगा नॉर्दिंग लाइन। 15 मानचित्र भूमि पर अपनी तथा किसकी स्थिति को बताता है? दोस्त की, परिवार की, शत्रु की, सेना की। क्वेश्चन पहले समझिएगा और फिर आंसर बताइएगा। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शत्रु की। भाई सेना में हो तो परिवार के, दोस्त की थोड़ी देखेंगे लोकेशन, खुद का लोकेशन और एनिमी कहाँ पे, फिर उसको धुआं धुआं करेंगे। 16 मानचित्र पर मापक यानी स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से। मैप रीडिंग में स्केल कितने प्रकार का होता है? मैंने आपको नाम भी बता रखा है, तो आपको पूरा आंसर पता होना चाहिए। बड़ी स्केल, छोटी स्केल और मध्य स्केल। बी होगा 3 प्रकार से। 17 सर्विस प्रोट्रैक्टर कितने इंच लंबा एवं कितने इंच चौड़ा होता है? 6 इंच 3 इंच, 5 इंच 2 इंच, 6 इंच 4 इंच, 6 इंच 2 इंच। ये क्वेश्चन हर साल पूछता है और वाइवा जो होता है आपका प्रैक्टिकल उसमें भी पूछता है कंफर्म। ABC तीनों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा। 18 ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? ब्रिगेड, डिवीजन, कोर, आर्मी ग्रुप। ट्रिपल एक्स चिन्ह का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कोर। 19 उत्तर के विभिन्न प्रकार क्या है? ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने बताया था आपको लिख के शॉर्ट में, TN, MN और GN। तो ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ यानी ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। 20 दो स्परों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? रीएंट्रेट, पठार, चोटी, पहाड़। 2 बार को हो गया। दो स्परों के बीच की दबी हुई जगह को क्या कहते हैं? ये भी डेफिनेशन को पूछ दिया। जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप इसमें फंस जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है रीएंट्रेट। 21 कंपास की सुई द्वारा हम किस उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं? वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र का उत्तर, इनमें से कोई नहीं। मैंने आप लोग को समझाया था क्लियर, जिन्होंने पहले क्लास किया होगा समझा होगा, क्योंकि बहुत लोग क्लास में सोते हैं, समझते भी नहीं है। कंपास की निडिल मैग्नेट से काम करती है भैया, तो कंपास की सुई द्वारा कौन सा उत्तर ज्ञात करेंगे? मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, मैग्नेट से काम करती है मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाता है। सिंपल है, बी होगा चुंबकीय उत्तर। 22 उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ये हो गया आपका डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट।
तो उत्तर पूर्वी सेंटर में आ जाएगा, ये उत्तर, ये पूरब, बीच में सेंटर। पूरा होता है 90 डिग्री, इसको हाफ कर दो, तो ऑप्शन है 45 डिग्री। 23 सर्वे मैप पर पूर्वी और उत्तरी रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? कंटूर रेखा, ईस्टिंग लाइन, नॉर्दिंग लाइन, ग्रिड रेखा। ध्यान दे, मानचित्र पे पूर्वी रेखा और उत्तरी रेखा मतलब ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन के बने जाल को क्या कहते हैं? सिंपल है, इसको ग्रिड रेखा कहते हैं, डी होगा। 24 एक अकेली छोटी पहाड़ी को क्या कहते हैं? पहाड़, नौल, चोटी, पठार। टोटल 56 क्वेश्चन है, क्लास पूरा करना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और फिर लाइव क्लास में लूंगा। अभी एक बार लास्ट कर लेते हैं तो ठीक है, थ्योरी भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा, तो बी होगा नौल। 25 वास्तविक और चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक वेरिएशन, बैक बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग, नॉन ऑफ दीज। वास्तविक और चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है मैग्नेटिक वेरिएशन। शॉर्ट में इसको एम भी लिखते हैं, बट आप लॉन्ग फॉर्म में याद रखना। 26 एल जी का अर्थ क्या है? लाइट ग्राउंड, लोअर ग्राउंड, लैंडिंग ग्राउंड, नॉन ऑफ दीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एल जी, यानी एल जी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको स्पेलिंग याद होना चाहिए, फुल फॉर्म का ऑप्शन नहीं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। आधे घंटे पढ़ने की जरूरत है बस। सी होगा लैंडिंग ग्राउंड। सेल्फ स्टडी 30 मिनट्स काफ़ी है। 27 कंपास का एरो किस उत्तर को दर्शाता है? वास्तविक उत्तर को, चुंबकीय उत्तर को, मानचित्र के उत्तर को, इनमें से कोई नहीं। 100% आंसर सही होना चाहिए। अभी मैंने समझाया था कंपास की नीडल किस उत्तर को दिखाती है, समझा के बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चुंबकीय उत्तर को, क्योंकि मैग्नेट से काम करती है। 28 जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्रेट पोजिशनिंग सिस्टम। फुल नेम यानी फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ये भी हर साल पूछता है, वाइवा में भी पूछता है, तो आपको पूरा स्पेलिंग याद होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 29 ध्रुव तारा किस उत्तर को यानी किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को, दक्षिण दिशा को, पूरब दिशा को, पश्चिम दिशा को। जरा पोल स्टार किस डायरेक्शन को शो करता है? पोल स्टार का इस्तेमाल हम लोग रात में करते हैं, दिशा यानी उत्तर दिशा फाइंड करने के लिए। सिंपल है, ये होगा उत्तर दिशा को। 30 कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होती है? 90 डिग्री से 360 डिग्री, 180 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री, 0 से 360 डिग्री। क्वेश्चन सेकेंड टाइम आ गया, बट पूछने का तरीका बस अलग है। कंपास के ऊपर कितने से कितने डिग्री मार्क होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। 31 190 डिग्री का बैक बियरिंग कितना डिग्री है? 30 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। अब इसमें ध्यान दें, बियरिंग कैसे निकालते हैं? अगर 180 से बड़ा है फॉरवर्ड बियरिंग, तो 180 उसमें से माइनस कर लेना है, और अगर 180 से छोटा होगा, 180 से अगर छोटा होगा तो 180 उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 190 क्या 180 से बड़ा है, तो 190 में से 180 को माइनस कर देंगे, तो 10 डिग्री। जो लोग 10 लिखे आप गलत, डिग्री पूछा है तो डिग्री लिखिए, ठीक है। मेरे पास पढ़ते हैं तो पूरा आंसर लिखना है, आधा अधूरा नहीं, 10 डिग्री परफेक्ट है। 32 ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5। ढलान को इंग्लिश में ग्रेडियंट्स बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स? तो बैक बियरिंग निकालना आपको आ गया होगा। करेक्ट आंसर ये 2 प्रकार की। 33 उत्तर के आधार पर वियरिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार की, 3, 4 या 5। तो भाई इसमें आपको समझना है कि उत्तर के आधार पर वियरिंग, तो उत्तर कितने प्रकार? 3 प्रकार, TN, MN, GN। अब यहाँ पे पूछा उत्तर के आधार पर वियरिंग, तो उत्तर के आधार पर इसको बियरिंग कर देंगे, TB, MB, GB, यानी ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग। 3 प्रकार, बी होगा। 34 मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर से, स्केल से, हाथ से, कंपास से। मैग्नेटिक बियरिंग किससे मापी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कंपास से। 35
उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। उत्तर दिशा कितने डिग्री पर होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 0 डिग्री पर। 36 मुख्य दिशाएं कितनी होती है? 3, 4, 5 या 8। मेन डायरेक्शन पूछा है, उत्तर दिशा नहीं पूछ रहा प्रकार। मुख्य दिशाएं मतलब मेन डायरेक्शन कितनी है जो हम लोग आम जीवन में रियल लाइफ में जो हम लोग जानते हैं? तो 4 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बी होगा। 37 मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। मानचित्र पर हरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। ये सब बच्चा वाला, इसमें भी बहुत लोग इन तीनों में से लिखा होगा, पता नहीं हो, मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते लोग। ये होगा वनस्पति के लिए। 38 उपयोग किए गए मीटर के नक्शे का आरएफ यानी आरएफ का फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5000, 50,000, 1/50,000, 5000। रेशियो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है? नंबर तो कुछ लोग हवा में छलांग लगाते हैं, लिखेंगे ए बी कुछ भी लिख देंगे, तो पहले अच्छे से देख लेना कहाँ पे क्या है। इसलिए मैं सारे ऑप्शन बोल के बताता हूँ ताकि आपको नजरिया से बढ़िया से आप ना देखें तो कम से कम सुन के समझ में आ जाए कि कौन सा ऑप्शन में क्या है। सी होगा 1/50,000, 1/50,000। 39 मानचित्र पर काला या लाल रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। अब थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि रोड को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं भैया? तो लाल रंग था। तो रोड को कौन बनाता है? रोड मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु है ना, मैनमेड थिंग्स है, तो बी होगा मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु। तो एक क्वेश्चन को रिलेट करके याद करना, ठीक है? इसलिए मैं सारे आपको समझा देता हूँ। 40 नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ग्रिड, कंटूर, नॉर्दिंग, स्टिंग। अब ध्यान दे, बस पूछने का तरीका अलग, क्वेश्चन वही है। लंबवत और क्षैतिज यानी वही स्टिंग और नॉर्दिंग लाइन का पूछ रहा, बने हुए जाल को क्या कहते हैं? तो भैया उसको ग्रिड रेखा बोलते हैं ना, ये होगा। 41 रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके माध्यम से पाया जा सकता है? मंदिर के द्वारा, ईदगाह के द्वारा, ध्रुव तारा के द्वारा, पेड़ के पत्तों द्वारा। रात में कंपास के बिना सही उत्तर किसके द्वारा पाया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ध्रुव तारा के द्वारा यानी पोलर स्टार के द्वारा। 42 समझाया था सबका सही होना चाहिए। यदि बियरिंग 40 डिग्री है तो बैक बियरिंग कितना होगा? 210 डिग्री, 220 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री। जल्दी से सब लोग कमेंट में आंसर करना, ऑप्शन नहीं, पूरा डिग्री के साथ लिखना, ठीक है? क्या होगा? अब यहाँ ध्यान दे, अभी मैंने समझा था 180 से कम हो तो जोड़ देंगे, तो 40 180 से कम है तो इसमें 180 ऐड कर देंगे। 0, 2 और 2 यानी 220 डिग्री। जिन्होंने लिखा है आपसे, जिन्होंने 220 लिखा है बेटा आपका तो बहुत गंदा आंसर है, तो पूरा लिखिए, ठीक है? बी होगा 220 डिग्री। 43 नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रिड, स्टिंग, नॉर्दिंग, कंटूर। नक्शे पर हाइट्स यानी ऊंचाई को भूरे रंग की, अभी डेफिनेशन को पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हर बार समझाना पड़ता है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, तो थ्योरी क्लास भी हम लोग करेंगे। करेक्ट आंसर डी कंटूर। 44 मानचित्र पर दूरी यानी डिस्टेंस किसके माध्यम से मापा जाता है? कंपास के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, स्केल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मैप पर डिस्टेंस किसके थ्रू मेजर करते हैं भैया? करेक्ट आंसर बी सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 45 पहाड़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? चोटी, क्रेस्ट, टीला, पठार। ये भी डेफिनेशन का पूछा है, डेफिनेशन में पूछता है, आपसे वाइवा में पूछ देगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा है। करेक्ट आंसर ए चोटी। 46 स्केल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 6 प्रकार का, 3 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल? स्केल कितने प्रकार का होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो सबको नाम ही पता हो गया होगा जो नहीं पढ़े हैं।
3 प्रकार, बड़ी, छोटी और मध्य, डी होगा। 47 सबका परफेक्ट होना चाहिए, आंसर बताना, ऑप्शन नहीं। 255 डिग्री का बैक बेरिंग कितना होता है? 75 डिग्री, 453 डिग्री, 177 डिग्री, 55 डिग्री। आंसर चाहिए, ए बी सी डी वाले नहीं चलेगा, आंसर बताइए कैलकुलेशन करके, तुक्का नहीं मारो। प्लस माइनस भी करने में बहुत लोग गलत करते हैं। तो 255 180 से बड़ा है, 180 माइनस कर दो, 5 7 यानी 75 डिग्री। जिन्होंने 75 डिग्री लिखा आप सही है, बाकी ए बी सी नहीं चलेगा। पूरा आंसर बताइए। 48 मानचित्र पर भूरा रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? वनस्पति के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, जलीय आकृतियों के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। मानचित्र पर भूरे रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? अब भैया वनस्पति के लिए तो हो चुका है, हरा रंग का प्रयोग थोड़ी देर पहले आया था। काला और लाल रंग का प्रयोग भी हो गया मैनमेड। अब यहाँ पूछ दिया भूरा रंग, तो बच गया 2 ही। तो जलीय आकृति वाटर रिलेटेड ब्लू कलर से शो करते हैं ना, तो इसमें आपको फंसना ही नहीं था, जो नहीं पढ़े आपको भी, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो आज की क्लास में भी हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान नहीं रख रहे मतलब आप बस टाइम पास कर रहे। जलीय आकृति वाटर को ब्लू कलर से, सिंपल है, तो डी होगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान रखना है धरातलीय आकृतियों के लिए। 49 सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम क्या है? सर्विस प्रोटेक्टर मार्क अल्फा, सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा, सर्विस प्रोटेक्ट मार्क थर्ड अल्फा, सर्विस प्रोटेक्शन मार्क थर्ड अल्फा। स्पेलिंग ध्यान देना, एक लेटर मिस्टेक बस नंबर खत्म। एक क्वेश्चन गलत समझो कि आप ए ग्रेड से बी ग्रेड, बी ग्रेड से सी ग्रेड और फेल भी हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्विस प्रोटेक्टर मार्क थर्ड अल्फा। 50 ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भैया मैग्नेटिक वाला जो भी होगा कंपास से। ग्रिड रेखा कहाँ होता है? मैप पे होता है, मैप पे जो भी करते हैं सर्विस प्रोटेक्टर से करते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, सी होगा। 51 मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? जलीय आकृतियों के लिए, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए, वनस्पति के लिए, धरातलीय आकृतियों के लिए। तो आपको जब आप याद करते हो ना, तो मतलब माइंड में सेट करो, रिवीजन कर लो। अब जिससे यहाँ पे मान लो आपको आंसर पता है, ब्लू कलर, आज ब्लू है, पानी पानी, मतलब कहीं से भी ध्यान रख सकते हैं। तो ब्लू आपको सिंपल है कि जलीय आकृति, तो भैया अब इसमें आप इन तीनों को भी लेके चलेंगे, ये भी तीनों क्वेश्चन। तो मनुष्य द्वारा लाल और काला रंग, वनस्पति अच्छा हरा रंग, धरातलीय अच्छा भूरा रंग। तो आप रिवीजन कर लोगे, ठीक है, माइंड में ही मतलब कर लेना, लिखना नहीं है, माइंड में ही एक बार उसको रिवीजन कर लो, भूलोगे नहीं कभी। ये होगा जलीय आकृतियों के लिए। 52 जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। स्पेलिंग ध्यान देना, पहले भी आ चुका है फुल फॉर्म, रिपीट कर गया, बट पूछने का तरीका अलग है। फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 53 जीआर यानी ग्रिड रेफरेंस जो हम लोग निकालते हैं ना, 4 फिगर जीआर, 6 फिगर जीआर, मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूला, तो कुछ लोग जानते भी होंगे जो पहले से क्लास कर रहे हैं। जीआर निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? 2 ही लाइन होता है, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन। तो कंटूर लाइन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग, ग्रिड, बताइएगा। मतलब जीआर निकालने में 2 लाइन का इस्तेमाल होता है, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। तो 2 को तो ऐसे ही छट जाएगा ये दोनों, अब इन दोनों में पढ़े हैं, आपको आता है तो बताइए। ऑप्शन सी होगा ईस्टिंग लाइन, यानी ये मैप हो गया, तो जो ईस्टिंग लाइन खड़ी रेखा, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का। 54 हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं? माप सकते हैं, मेजर, 12 डिग्री, 8, 1 या 19 डिग्री। विथ हैंड हाउ मच डिग्री कैन वी मेजर? और हाथ से आपको सारे डिग्री भी मापने आना चाहिए, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री और 19 डिग्री। तो डी होगा 19 डिग्री, जो खुला पंजा होता है। 55 टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। ये हो गया भैया टारगेट। टारगेट कुछ भी हो सकता है, मान लो ये पेड़ टारगेट है, आप यहाँ पे हो, कार्टून की तरह हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं। तो टारगेट और देखने वाले के बीच ये दबी हुई जमीन है, तो इसको दिखती नहीं है, मतलब मृत भूमि, इसको डेड ग्राउंड बोलते हैं, बी होगा। 56 लास्ट क्वेश्चन है, रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? नाइट मार्च चार्ट, कंट्रोल चार्ट, ग्रोथ चार्ट, डे मार्च चार्ट। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? क्या होगा?
करेक्ट आंसर ऑप्शन है नाइट मार्च चार्ट का। तो ध्यान दें, जो लोग नए हो, क्लास डेली शाम में 7 बजे टाइम से होती है, ठीक है। टाइम से आप आ जाएंगे, मतलब 7 बजने में 5 मिनट पहले आ जाओ। कमेंट में आप लोग एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लो, बातचीत कर लो, ताकि अगर आपके फ्रेंड मतलब फ्रेंडली रहोगे तो आपको क्लास करने में मजा आएगा, आपस में कंपटीशन कर सकते हो, ठीक है। और आप प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी में ऐप डाउनलोड करेंगे, जहाँ आपको सारे नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश सारे तीनों विंग के लिए। तो ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर ऐप में डार्क दिखेगा ब्लैक तो अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर डार्क मोड ऑफ करना, फिर क्लियर दिखेगा। जिन्हें बुक परचेज करना तो भैया बुक आप अभी नहीं लेंगे, अपना बुक नहीं आया तेजस का बेस्ट, तो अभी बेस्ट पीडीएफ है जो इस वेबसाइट पर आप यहाँ से उसको पेड कोर्स है यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करोगे। कॉल नहीं करना, कॉल केवल कंफर्म करने के लिए गर्ल्स ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उनका मतलब बस ये करना पड़ता है कि हाँ लड़की है तो लड़की के ग्रुप में ऐड करेंगे। बाकी आप यहाँ से ज्वाइन करके फिर मैसेज कर लोगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो, फालतू का मैसेज नहीं। कल आपका होगा कौन सा टॉपिक? कल आपका होगा इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 7 बजे शाम में पढ़ के आएंगे ऐप से। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं कल। बाकी अपने बटालियन में जूनियर सीनियर अभी नए एडमिशन भी हुआ सब जगह, उनको भी आप गाइडलाइन दे दोगे। और बटालियन के ग्रुप में मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा, ग्रुप में आप लोग सेंड कर देना, और चैनल का लिंक भी, ताकि सबको पता चले कि क्लास टाइम से हो रही है, वो लोग टाइम से करें और कम टाइम में एक ग्रेड लें, ठीक है। मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।